अपने YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन में। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूं आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तीसरा सॉल्यूशन। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने वीडियो में पहले बता रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्वेश्चन को तीन मेथड से सॉल्व करना है। जैसे कि पहला फैक्टराइजेशन मेथड जो मैंने पढ़ा दिया, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। दूसरा जो है आपका था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसके लिए मैंने सेपरेट सी वीडियो बना रखी है। थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक मेथड, जो बेस्ट मेथड है, सबसे ज्यादा सूटेबल मेथड है। हर जैसे क्वेश्चन में ये आसानी से एप्लीकेबल हो जाता है और हम अपने आंसर को इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं। दोस्तों आज की क्लास बेहद जरूरी है। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। पहले तो मुझे ये फॉर्मूला ही याद करना होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये रहा इसका फॉर्मूला। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप देखिएगा इसमें तीन वेरिएबल बार बार आ रहे हैं, a, b एंड c। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आखिर a, b, c क्या होता है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बार बार देखिएगा b, b, a, c, a, कहीं ना कहीं ये a, b, c का बार बार यूज हो रहा है यहाँ पे। तो आखिर ये a, b, c है क्या? आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ये क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है उसे हम बोलते हैं a, और जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x उसे बोलते हैं b, और जो आपका होता है कांस्टेंट टर्म उसे बोलते हैं c। यानी अगर मुझे इस क्वेश्चन में बताना होगा कि a, b, c क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 2। अगर बात करें कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप देखिएगा x का कोफिशिएंट जो है वो -7 है, विद साइन बोलना पड़ेगा, तो v क्या हो जाएगा? -7। अगर मैं बात करूं c का, तो c हो जाएगा इक्वल टू 3। तो जब आपको a, b, c की वैल्यूज मालूम हो जाएगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये सारी वैल्यूज रख देनी है इस फॉर्मूला में और उसको इजी से कैलकुलेशन से सॉल्व करते हुए आपको अपना आंसर पा लेना है। तो निश्चित ही माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए ये बेहद इजी हो गया। और मैं आपको बता दूं कि ये मेथड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों फैक्टराइजेशन मेथड से भी ये इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि होता क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड में कई बार हम फैक्टर नहीं ढूंढ पाते, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट नहीं कर पाते, वहां मुश्किल होती है। तो यहां हमें किसी भी मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं करना है, बस मुझे नॉर्मली a, b, c की वैल्यू पता करनी है और पुट कर देना है इस फॉर्मूले में और तुरंत आंसर ला देना है। कोई भी स्पेशल या कोई भी मुश्किल काम आपको नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, करना क्या है, x स्क्वायर की कोफिशिएंट आपकी होती है a, x का कोफिशिएंट होता है b और कांस्टेंट टर्म आपका होता है c। स्टूडेंट्स, हम आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप देखिएगा, मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला यहां लिख रखा है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ a इक्वल टू हो जाएगा 2, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3 अपॉन क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2 है। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 अपॉन 2 2 जा 4। x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 यानी ये हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं 25 अपॉन 4। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो करना क्या होगा आपको,
x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस √5 का स्क्वायर रूट होता है 5/4, यानी x इक्वल टू 7 प्लस 5/4 कॉमा x इक्वल टू 7 माइनस 5/4 हो जाएगा 12/4 कामा 7 माइनस 5 2/4। तो अगर आप आंसर देखिएगा तो ये कट जाएगा 3,1/2, ये आपके हो जाएंगे आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी बड़ा काम नहीं है, आपने नॉर्मली फॉर्मूले वैल्यू रखा है, सॉल्व करते चले गए, आपका आंसर आ गया। फर्स्ट आंसर 3 एंड सेकेंड 1/2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के, और आपके लिए थोड़ा मुश्किल जो लगता है रूट का क्वेश्चन, तो मैंने अंडर रूट वाले क्वेश्चन ही लेकर के आए हैं। आपके सामने ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम पता करेंगे तुरंत a इज इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4√3 एंड c इक्वल टू 3। अब हम ये सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2, माइनस b की वैल्यू यानी कि -4√3 प्लस माइनस b² यानी कि 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 4c यानी कि 3 और होल अपन आपका हो जाएगा 2 इंटू 4। अब आप देखिएगा -4√3 प्लस माइनस √4 का स्क्वायर होता है 16, √3 का स्क्वायर होता है 3, -4 4 जा 16, 3 जा होता है 48/2 4 जा 8। और सॉल्व करिएगा -4√3 प्लस माइनस 16 3 जा 48 -48/8, यानी हो क्या गया माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप अंडर रूट को ध्यान से देखिएगा तो 48 - 48 यानी ये तो 0 होता दिख रहा है, तो कोई बात नहीं है। -4√3 प्लस माइनस √0 यानी कि 0 को छोड़ दीजिए, आप 8 कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा -4√3/8 कॉमा सेम वही होगा, क्योंकि यहां तो 0 ही है तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला, तो आपका आंसर हो जाएगा, यहां कट सकता है -√3/2 कॉमा यहां से फिर काटिएगा तो -√3/2, ये हमारे हो जाते हैं आंसर, जो कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। रूट से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, रूट को तो अब हमें एकदम आसान बना लेना है, इजी बना लेना है, रूट से हमें तनिक सा भी घबराना नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हमें निश्चित ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आ गया होगा, तो हम बढ़ते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लेता हूं एक वर्ड प्रॉब्लम, एक एज प्रॉब्लम, जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा। जैसा कि मैंने क्वेश्चन लिख रखा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एजेज at 3 years ago and 5 years from now is 1/3, then find his present age। यानी ये यहाँ रहमान के एज की बात हो रही है, रहमान के एज की बात हो रही है। एक तो एज उनका जो है 3 years ago का है, तो एक क्या है उनका एज 5 years बाद का है, लेकिन हमें बताना क्या है, बताना है प्रेजेंट एजेस। और है क्या, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें इनके एज का रेसिप्रोकल का सम करना है, इनके एज को सम करना है, लेकिन रेसिप्रोकल का सम करना है। यानी ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, आप एक बार फिर से समझिएगा, अगर प्रॉब्लम होगा द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, ध्यान दीजिएगा एज ईयर में होना चाहिए, 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, यानी कि रहमान का प्रेजेंट एज हमें बताना है, और क्लू क्या दिया है 3 years बिफोर का और 5 years आफ्टर का, 5 वर्ष बाद का और 3 वर्ष पहले का एज का कुछ कंक्लूजन, कुछ रेशियो, कुछ रिलेशन दे रखा है, और मुझे प्रेजेंट एज बताना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे किसी भी मेथड के लिए हमको बाउंड नहीं किया है, तो आपको जो मेथड इजी लगे, फैक्टराइजेशन मेथड या तो आपको इजी लगता है अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला, किसी भी मेथड का यूज करके आप आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर आपसे किसी मेथड की बात करें तो आपको उसी से करना है, इसलिए आपको हर एक मेथड आना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एजेस 3 years ago and 5 years from now is 1/3। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान x
बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। मैंने मान लिया कि रहमान का प्रेजेंट एज कितना है, x है। बिफोर 3 इयर्स, बिफोर 3 इयर्स, तो आप जानते हैं कि बिफोर के लिए 3 कम हो जाएगा। और अगर आपसे बात करें कि आफ्टर 5 इयर्स यानी 5 साल बाद, तो प्रेजेंट एज में 5 ऐड कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट एज अगर उसका x है, 3 साल पहले x माइनस 3 है, 5 साल बाद x प्लस 5 है। क्वेश्चन में कह रहा है इनके रेसिप्रोकल का सम, यानी 3 साल पहले वाले का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3, 5 साल बाद वाले का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 5। ये किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। किसके इक्वल है माय डियर स्टूडेंट्स, 1/3 के इक्वल है। तो हमें पता लगाना है उनका प्रेजेंट एज, यानी हमें पता लगाना है द वैल्यू ऑफ x। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आइए देखते हैं हम क्या करेंगे। हमारे सामने इक्वेशन बन चुका है, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। x प्लस 5 1 जा x प्लस 5, x माइनस 3 1 जा x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। हमारे सामने इक्वेशन धीरे धीरे इजी होता चला जा रहा है, आप देखिएगा। फिर डियर स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, जब सारी वैल्यूज में लिख लूंगा तो ध्यान से देखिएगा, x प्लस x हो जाएगा 2x प्लस 5 माइनस 3 हो जाएगा प्लस 2 अपॉन इनका इंटू करिएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू इसका इधर करेंगे तो x स्क्वायर, देखिए सॉल्व हो रहा है थोड़ा सा, तो प्लस 2x माइनस 15। अब हम करेंगे इनको एक तरफ, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। x स्क्वायर 2x माइनस 6x ये हो जाएगा माइनस 4x माइनस 15 माइनस 6 ये हो जाएगा माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं यहां क्या कर सकता हूं, अब मैं यहां फ्री हूं इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करने के लिए। चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दूं, क्योंकि मेरे पास a b c की वैल्यू आ चुकी है, चाहे तो मैं कर दूं फैक्टराइजेशन मेथड। जो भी आपको मेथड इजी लगे आप यहां पे उसका यूज कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, चलिए मैं इस क्वेश्चन को कराता हूं फैक्टराइज मेथड से। तो देखिए कांस्टेंट टर्म 21 है, 21 का इंटू अगर आप 1 में करिएगा तो 21 1 जा कितना होता है 21 के ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस या माइनस करने पे बीच का 4 मिल जाए। तो मैं कर सकता हूं 7 3 जा 21, 7 में से अगर मैं 3 माइनस करूंगा तो आ जाएगा -4। यानी हमें ऐसा लिखना होगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21। मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। मैंने 7x को माइनस क्यों लिखा, क्योंकि बड़े का यहाँ साइन चाहिए था। अब मैं यहाँ पेयरिंग कर लूंगा, तो पहले में x कॉमन हो जाएगा आपका x माइनस 7, दूसरे में 3 कॉमन x माइनस 7, ब्रैकेट सेम आने चाहिए और वो आ भी रहा है x माइनस 7 और x प्लस 3। अगर मैं ये करूं x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो आप देखिएगा ये हो जाएगा x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू -3। तो माइनस वाली वैल्यूज को हम ध्यान नहीं देंगे, x इक्वल टू 7 हमारा हो जाएगा आंसर। ध्यान दीजिएगा आपसे पूछा ही गया था कि आपको बताना है प्रेजेंट एज ऑफ रेहांस, तो x की वैल्यू आई है 7, यानी प्रेजेंट एज ऑफ रेहांस इज इक्वल टू 7 इयर्स। ये आपका होता है दोस्तों आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। तो आज इस क्लास में मैं एक क्वेश्चन आपको और कराऊंगा, बाकी ढेर सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जो कि मैं थोड़े से एडवांस और बेहतर क्वेश्चन लूंगा, एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन लूंगा, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को और ज्यादा इंप्रूव कर सको। स्टूडेंट्स हम आते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक क्लास टेस्ट में सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। सेफाली के 2 सब्जेक्ट के मार्क्स का सम कितना है 30 है, और वो दोनों सब्जेक्ट कौन है मैथ और इंग्लिश। अब कह रहा है यदि 2 मार्क्स वो ज्यादा पाती मैथ में और 3 मार्क्स कम पाती इंग्लिश में, तो उनके मार्क्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हो जाता है 210। तो मुझे उसके 2 सब्जेक्ट के मार्क्स बताने हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या करना है हमको। हम मान लेंगे कि लेट
द Shefali's मार्क्स इन मैथ इज इक्वल टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, अगर हमने मान लिया कि मैथ में x पाएगी तो इंग्लिश में कितना पाएगी वो 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का ऐड करके वो कितना पा रही है 30 पा रही है। तो ये हमारे हो गए सिचुएशन। अब दोबारा थोड़ा सिचुएशन बदल रहा है, कह रहा है कि यदि वो मैथ में 2 मार्क्स मोर पाई होती, यानी कि मैथ का मार्क्स कितना हो जाएगा उसका, अब नए सिचुएशन पे मैथ का मार्क्स x प्लस 2 हो जाएगा। और कह रहा है इंग्लिश में जितना मार्क्स पाई है, अगर वो 3 मार्क्स क्या पाती लेस होती, यानी यहां से 3 कम कर देते, तो ये हो जाता आपका 27 माइनस एक्स। यानी कि हमने शेफाली के ओरिजिनल मार्क्स मालूम कर लिए x और 30 माइनस एक्स, लेकिन अगर कंडीशनल मार्क्स जो कह रहा है कि अगर 2 बढ़ जाए और इनका 3 कम हो जाए, हमने ये भी मान लिया, तो क्या हो जाएगा, इनके नए मार्क्स का जो प्रोडक्ट होगा, यानी x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स, इट विल बी इक्वल टू 210। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल सा मल्टीप्लाई 27 इंटू एक्स 27 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 टू जा 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर 27x माइनस 2x को हम लिख देंगे प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन, जिसे हम और इजी करेंगे। तो माय स्टूडेंट हम आगे सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, अगर इनको आप सॉल्व करिएगा, डिफरेंट साइन है तो माइनस होंगे, माइनस 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, 10 माइनस 5 हो जाएगा 5 और आएगा 156 इज इक्वल टू 0। माइनस आप हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब हम 156 का फैक्टर ढूंढेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13। ऐसा फैक्टर मल्टीप्लाई करने पर ये तो आएगा, प्लस माइनस करने पे बीच वाला आना चाहिए। तो अगर मैं ये करूं, 2 2 जा 4, 3 जा 12 को साथ रखूं और 13 को अकेला, तो 12 और 13 जुड़ के तो ये हो जाएंगे, जुड़ के हो जाएंगे, तो ध्यान देना होगा कि मुझे रखना होगा माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब मैं लूंगा कॉमन x, तो हो जाएगा x माइनस 12, यहां लूंगा 13 तो x माइनस 12, ये ब्रैकेट वाले हमारे सेम आ गए, यही हमको चाहिए भी, x माइनस 12 सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 13, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 12, वहीं x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 13। तो ये हमारे दो वैल्यूज आ गई, ये हमारे दो आंसर आ गए। हमने क्या माना था, हमने माना था कि शेफाली का मार्क्स मैथ में कितना है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, और वहीं अगर यहां करिएगा 30 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2 8, 2 माइनस 10 माइनस 2 8, 2 माइनस 1 यानी कि 8, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहां आपके दो आंसर आते दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 13, यानी कि हमने x क्या माना था, मैथ का मार्क्स माना था, तो मैथ का मार्क्स 12 या तो 13 दोनों हो सकता है। ध्यान ये देना है कि मैथ का मार्क्स जब 12 होगा तो इंग्लिश का मार्क्स 13 माइनस 12 यानी 18 होगा, और अगर मैथ का मार्क्स मैं रखूंगा 13 तो ये होगा 13 माइनस 13 यानी कि 17 मार्क्स। तो कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा कि हमारे दोनों आंसर हो सकते हैं, मैथ के मार्क्स 12 एंड 13, तो वही इंग्लिश के मार्क्स आपके हो सकते हैं 18 एंड 17, ये हमारे आंसर होंगे। आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आपको ये आज का क्लास कैसा लगा आप जरूर बताइएगा हमें, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को करते रहिए, कंटिन्यू रखिए पढ़ाई को, स्पीड दीजिए, पढ़ाई को निरंतर करते रहिए, और हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहिए, अपने चाहने वाले को हमारे चैनल को रिकमेंड करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।